डॉक्टरों पर, नर्सों आदि पर थूकने वाले किस कौम के थे? कोई फलों सब्जियों पर पेशाब छिड़क रहा है, फलों पर या सब्जियों पर मुंहता क्यों जा रहा है, इन पर थूक क्यों? हिंदू समाज में जागरूकता बढ़ाने का काम किया है। सरकार से सारी योजनाओं के फायदे ये कौम लेगी की तारीख के बाद कोई इंजेक्शन नहीं लेना। ऊपर की औलादो हालांकि ये मैसेज पक्का फेक है। ऐसों को जवाब देना जरूरी समझ 11 से जब से इस्लाम भारत में आया है तब से कौन सा ऐसा साल या कौन सी ऐसी सदी गई है जब हिंदुओं का रक्त ना बहाया गया हो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कड़वा है तो सच है में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। हंदवाड़ा में और कश्मीर में वीर गति को प्राप्त हुए हमारे सभी जवानों को हमारी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। जो आतंकवादी पकड़े गए हैं वो किस कौम के थे? जो आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हुए वो किस कौम के थे? जफरुल इस्लाम दिल्ली वाले ने अरब देशों को भारत की शिकायत करके यहां जलजला और पता नहीं क्या लाने की धमकी दे दी, वो किस कौम का था? डॉक्टरों पर, नर्सों आदि पर थूकने वाले किस कौम के थे? सब्जियों और फलों को थूक कर उन पर पेशाब तक छिड़क कर बेचने वाले किस कौम के थे? योगी जी को मार देने की ट्वीट करने वाला किस कौम का था? पिछले कुछ दिनों से बहुत विचलित कर देने वाली वीडियो नजर आ रहे हैं। कहीं कोई पोस्ट काट रहा है, कोई फलों सब्जियों पे पेशाब छिड़क रहा है, कोई नाले के पानी से सब्जी धो रहा है। अब यह सब देखने के बाद हमारी मानसिक स्थिति क्या होगी? हमें अगर शक है तो ऐसे किसी भी दुकानदार से या ठेले से या किसी भी विक्रेता से कोई भी सामान खरीदने पड़ेंगे, हम खरीद नहीं पाएंगे। अब इसके बदले में इन लोगों का जवाब आएगा, सारे वीडियो तो पुराने हैं, कोरोना संक्रमण के पहले के हैं। भले ही ये सारे वीडियो आज के ना हो या कितने भी पुराने ही क्यों ना हो, हमारा सवाल जस का तस ही रहेगा। फलों पर या सब्जियों पर मुंहता क्यों जा रहा है? इन पर थूक क्यों लगाया जा रहा है? इनके पीछे इनकी मंशा क्या है? और यह सब कब से चला आ रहा है? फल ना सिर्फ पूजा की थाली में अपितु खाने में भी तो प्रयोग होते हैं ना। ऐसे फलों से हमारी सेहत पर गलत असर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऐसे झूठे किए हुए फल हम कैसे स्वीकार कर लें और क्यों स्वीकार कर लें? कौन लोग हैं जो ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं? यह कोई तबलीगी जमात वाले तो नहीं है, लेकिन हाँ, सारे के सारे वीडियो में सिर्फ एक ही कौम के लोग दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को देखते देखते कमेंट सेक्शन में आकर कुछ लोग ज्ञान देंगे कि आप तो नफरत फैला रहे हैं भाई। तो उनको मेरा पहले से ही जवाब है कि हमने नहीं सिखाया उन शांति दूतों को कि फलों को झूठा करो, फलों सब्जियों पर थूको या उन पर पेशाब करो या सब्जियों को नाले के पानी में धो कर दो। यह सारे के सारे कुकर्म तो शांति दूतों ने स्वयं किए हैं। हमने सिर्फ ऐसी बातों को उजागर करने का कार्य किया है, हिंदू समाज में जागरूकता बढ़ाने का काम किया है। यह तो वही बात हो गई कि चोर भले ही चोरी करने चले जाए, लेकिन हम देख कर भी चुप रहे, उसे चोर ना बोले। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से नफरत फैलती है ना। फलों सब्जियों पे थूकेंगे वो, फलों सब्जियों को चाटेंगे वो, उन पर पेशाब भी छिड़केंगे वो ही, और हमने सिर्फ दिखा दिया है कि वो ऐसा करते हैं तो हम नफरत फैलाने वाले हो गए। यह जो थूक कर और पेशाब से अशुद्ध करके फलों और सब्जियों को बेच रहे हैं ना, यह तो गंगा जमुनी तहजीब फैला रहे होंगे, यह तो प्रेम फैला रहे होंगे। यह कौम हमारी नजरों में अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। आप कहोगे कि हम तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। भले ही कोई ऐसा बोले, लेकिन हम सत्य बोलने से पीछे नहीं हटेंगे, यह हमारा कर्तव्य है। थूक कर या पेशाब करके हमें सब्जी या फल कोई दे देता है ना, तो हमें चुपचाप से स्वीकार कर लेना चाहिए, उनसे चुपचाप खरीद लेना चाहिए। अब तो हम भाईचारे वाले हैं। अगर मुंह खोलेंगे तो हम सांप्रदायिक हैं और हम नफरत फैलाने वाले हो जाएंगे। वाह रे इस कौम का दोगलापन। इस पूरी कौम को दोगला कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि काफिरों का ही पैसा है जो टैक्स के रूप में सरकार के पास जमा होता है। उन्हीं पैसों से सरकारी योजनाओं में पैसा लगाया जाता है। सरकार से सारी योजनाओं के फायदे ये कौम लेगी, लेकिन इसी मोदी सरकार को गिराने की, इसी मोदी जी को, इसी अमित शाह को और योगी जी के मौत की दुआएं मांगेंगे। आज तक क्या इस कौम के लोगों ने इन फलों सब्जियों पर थूकने वालों को
या पेशाब छिड़क कर बेचने वालों को इनके खिलाफ क्या कोई बात कही है? इनके सपोर्ट में बोलने वाले, उनको बचाने वाले कई आ गए, लेकिन सीरियसली ऐसों को कोई बचा भी सकता है क्या? भाई क्या बात है इन दोगले लोगों की। यह लोग कभी इनकी निंदा नहीं करेंगे क्योंकि इन लोगों को पता है कि वो जो ऐसा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। की तारीख के बाद कोई इंजेक्शन नहीं लेना। माँ और बहनों को जो बच्चे ना हो, जो हमारे आबादी ना बढ़े, वो पूरी चल रही, वो देख रहा हूँ। जनपद का अंडा इनकी अम्मा बहन करूंगा आज। आप किसी को इंजेक्शन लेने मत दो ना। कोई इंजेक्शन देने के लिए कोई बोल रहा, उसका हाथ मोड़ दो। वो इंजेक्शन पहले उसको लियो बोलो। कोई इंजेक्शन लेने के लिए आपको मजबूर करता तो आधा इंजेक्शन उसको लियो बोलो, बाद में आधा तुम लियो। सिस्टरनी का नाम पूछो, अगरचे वो मुसलमान नहीं है, कोई लिंडी है, तो आधा इंजेक्शन उस देश में जो लिंडू है, जो भक्ते हैं, जो कू और मूत्र पे अमल करते हैं, उनके जहनों में कू और मूत्र चलता रहे। इसी वजह से कोई मुसलमान को कारोबार करने नहीं दे रही। कोई मुसलमान को की औलादो अम्मा को लग देता पूरा भगवा फाड़ दूंगा अगर जब मैं अपनी आवाज से हट जाऊं तो। दोस्तों देखा आपने इस वीडियो को? AIMIM के अबू फैजल है ये लीडर। इनकी भाषा तो बिल्कुल नुक्कड़ छाप है। ये उसी 15 मिनट और 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी वाले पार्टी के ही कोई नेता हैं। आप अपनी सुरक्षा के लिए अगर कोई डॉक्टर से इलाज नहीं करवाना चाहते ना करवाएं, लेकिन इस लीडर की भाषा में और हमारी भाषा में जमीन आसमान का अंतर है। ये कह रहा है कि इंजेक्शन मत लो, उल्टे डॉक्टर को या नर्स का हाथ तोड़ दो। अगर नर्स गैर कौम की है तो आधा इंजेक्शन उसी को लगा दो पहले। और हम कह रहे हैं कि अगर हमें शक है कि कोई सामान जानबूझकर थूक कर या उसे अशुद्ध करके दिया जा रहा है या बेचा जा रहा है तो ऐसे विक्रेताओं से हम ना खरीदें। हम कहीं यह नहीं कह रहे हैं कि उसका हाथ तोड़ दो या उस विक्रेता को पीट दो। हम शांतिपूर्वक उस कौम का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। हमें नहीं पता है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन, तो दूर ही रहो ना ऐसे दोगलों से, क्योंकि जीवन का अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है। कोई भी सामान कहीं से भी खरीदे या ना खरीदे, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी पर ही निर्भर करता है। कोई सरकार, कोई पुलिस, कोई भी हमें मजबूर नहीं कर सकती है कि किसी पर्टिकुलर दुकान से ही माल खरीदना है। मुझे मेरे एक मुसलमान दोस्त ने एक मैसेज भेजा, देखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। हालांकि ये मैसेज पक्का फेक है, क्योंकि मैसेज में NDTV, अल जजीरा, यही पूरा वो एक लेफ्ट लिबरल गैंग का ही न्यूज़ है। ये पक्का फेक है। इसमें लिखा है कि UAE ने भारत को मदद की है कुछ मेडिकल इक्विपमेंट भेजकर। ये बात मेरी समझ के बाहर है। UAE में कोई ऐसा मेडिकल इंडस्ट्री तो है नहीं। सैकड़ों स्वास्थ्य अधिकारी इनकी खाड़ी देशों में भारत से गए हैं, उनकी वहां स्वास्थ्य अधिकारियों की कमी है। भारत ने कोरोना टेस्टिंग के लिए लैबोरेटरी शुरू करने में इनकी मदद करी है। लेकिन मुझसे सवाल कर दिया कि मेडिकल इक्विपमेंट तो ले रहे हो, पेट्रोल डीजल तो मुसलमान देशों से ले रहे हो, लेकिन यहाँ भारत में हिंदू सब्जियां खरीदना बंद कर रहे हैं मुसलमानों से। उसकी बात मुझे चुभ गई। ऐसों को जवाब देना जरूरी समझते हैं हम। आशा करता हूँ कि वो हमारा दोस्त ये वीडियो जरूर देख रहा होगा। इसीलिए सुन लो जाहिलो, पूरी दुनिया में जान लो कि सिर्फ खाड़ी देशों से ही पेट्रोल या डीजल का एक्सपोर्ट नहीं होता है। अमेरिका, रशिया, वेनेजुएला, ब्राजील, चाइना, भारत, हर देश के पास अपने तेल के भंडार है। सारे देशों को अगर हिसाब लगा लोगे तो आपको इनका पता चल जाएगा कि खाड़ी देशों से पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की जो आपूर्ति होती है वो सिर्फ 40% है। बाकी की 60% की आपूर्ति दूसरे देशों द्वारा होती है। अब आप बैठ के हिसाब लगा लेना वो बाकी के 60% देश किस कौम के हैं। दो देशों की सरकारों का आपस में एक अलग तरह का कामकाज का तरीका होता है, एक अलग तरह की संधि होती है। शायद इन लोगों को पता भी नहीं है। अगर पता है भी तो जानबूझकर समझना नहीं चाहते हैं, तो ना समझने का नाटक करेंगे। रही बात हिंदू और मुसलमान में नफरत फैलाने की, तो भाई मुझे बता दो कि सन 811 से जब से इस्लाम भारत में आया है तब से कौन सा ऐसा साल या कौन सी ऐसी सदी गई है जब हिंदुओं का रक्त ना बहाया गया हो, हिंदू मुसलमानों के दंगे ना हुए हो, हिंदू मंदिरों को
हिंदू पूजा स्थलों को ना तोड़ा गया हो? कौन सी ऐसी सदी गई है जिसमें भारत की भूमि पर कब्जा करने की चेष्टा नहीं की गई हो? जब आप कहते हो कि हम नफरत फैला रहे हैं और ये कहते हो कि हम समाज को बांट रहे हैं, क्षमा करें हमें, हम बहुत छोटे हैं, हम समाज को बांट नहीं रहे हैं। बांटा तो आप लोगों ने है पूरी दुनिया को, ईमान वालों और काफिरों में। आज की परिस्थितियां भी कोई ज्यादा बदली नहीं है। तो दोस्तों, संपूर्ण बहिष्कार ही इसका एकमात्र उपाय है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी बातों में सच्चाई नजर आई हो तो इसे सही लोगों से शेयर करें। इस विषय के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। वंदे मातरम।